Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Classes by Sunita Sharma. Today our topic is organization of data. In previous video we discussed about the collection of data and our second topic is the organization of data. Organization means the arrangement of figure in such a form that some meaningful conclusion can be drawn out of them. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि डाटा को इस तरह से अरेंज करना कि उससे हम कुछ ना कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल सके। क्योंकि मैंने कहा कि इससे पहले जो हमारा स्टेप होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उससे हम किसी तरह का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ना ही उसको किसी तरह से कोई कंपैरिजन कर पाते हैं। कंक्लूजन और कंपैरिजन निकालने के लिए हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि जिससे हम कोई कंक्लूजन निकाल सके या कुछ कंपैरिजन कर सके। ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो सेकंड स्टेप है वो होता है क्लासिफिकेशन। क्योंकि क्लासिफिकेशन हम तब करते हैं जब हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर चुके होते हैं। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस, कि जो हमने डाटा ऑर्गेनाइज किया है उसको हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड द डाइवर्सिटी, उनकी सिमिलरिटी और डाइवर्सिटी के बेसिस पर। फॉर एग्जांपल कि जैसे स्टूडेंट्स हैं, हमने स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया है तो हम इसको क्लासिफाइड करेंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स, boys and second is girls. This is the classification of the data. सेकेंड एग्जाम्पल की जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमने फैमिलीज ली हैं तो फैमिलीज को हमने डिवाइड कर दिया है एजुकेटेड फैमिली एंड सेकेंड इज द अनएजुकेटेड फैमिली। सो मैनी एग्जाम्पल फॉर दिस। क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लासिफिकेशन? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द सिंप्लीफिकेशन एंड द ब्रीफनेस। Simplification means the present data in such a form that it is like a simple, कि डाटा को इस तरह से प्रेजेंट करना कि जो हमारा डाटा है वो बिल्कुल सिंपल लगे और बिल्कुल ब्रीफ लगे। सेकेंड इज़ द यूटिलिटी। जो क्लासिफिकेशन है इनहेंस द यूटिलिटी ऑफ द डाटा। क्लासिफिकेशन की वजह से जो हमारे डाटा की जो यूटिलिटी है वो बढ़ जाती है। थर्ड इज़ द कंपैटिबिलिटी। डाटा का जो ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन का वो क्या करता है कि उससे हम डाटा को कंपैरिजन या उसको कंपेयर आराम से कर सकते हैं। फोर्थ इज साइंटिफिक अरेंजमेंट। क्लासिफिकेशन इज अ साइंटिफिक अरेंजमेंट। एंड फिफ्थ इज द अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। जो क्लासिफिकेशन है वो बिल्कुल अट्रैक्टिव है और वो इफेक्टिव भी लगती है। ऑब्जेक्टिव के बाद सेकेंड जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज द कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब क्या है, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द डाटा शुड बी कम इन एवरी ग्रुप, कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है वो किसी न किसी ग्रुप के अंदर जरूर आना चाहिए। नो डाटा शुड बी लेफ्ट। कोई भी डाटा जो है वो छूटना नहीं चाहिए। सेकंड इज क्लियरिटी, कि जब हम डाटा को क्लासिफाइड करते हैं तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट उसके मन में नहीं होना चाहिए। थर्ड इज़ द होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मीन्स कि जो हम ग्रुप को बनाते हैं तो जो हमने ग्रुप बनाया है उसके अंदर उसी तरह की होमोजेनिटी के आइटम्स या ग्रुप आने चाहिए। जैसे बॉयज़ और गर्ल्स हैं तो बॉयज़ की क्लास के अंदर सिर्फ बॉयज़ एंड गर्ल्स की क्लास के अंदर सिर्फ गर्ल्स आनी चाहिए। फोर्थ इज सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी का मतलब क्या है कि इट शुड बी ऑन द इंक्वायरी बेसिस, कि जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स किए हैं वो जो सूटेबिलिटी है का मतलब क्या है कि हमारी जो सूटेबिलिटी है वो बेसिस होना चाहिए कि हमारी इंक्वायरी का बेसिस क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसको शूट करना चाहिए। फिफ्थ इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो हम इंक्वायरी का जो पर्पज़ है उसके अकॉर्डिंग ही ये होना चाहिए। एंड लास्ट इज़ द इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स कि जो हमने ग्रुप बनाए हैं उसको हम चेंज कर सकें। ये नहीं है कि अगर हमने एक बार ग्रुप बना दिया तो उसको चेंज ना कर सके। तो इट शुड बी मार्जिन फॉर द इलास्टिसिटी फॉर द चेंज, कि चेंजिंग का जो मार्जिन है वो होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, कि हम डाटा को जब क्लासिफाइड करते हैं तो उसके बेसिस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज द ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। Geographical means when we classify data on the geographical and you can say the on the basis of the location. For example कि जैसे हमें पता करना है number of firms on the basis of the geographical. Number of firms यहाँ पे हम क्या करेंगे, states
और यहाँ पे हमारी आएगी नंबर ऑफ फर्म्स। हरियाणा में 15 फर्म्स, पंजाब 10 एंड द यूपी इज 15। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ज्योग्राफिकल, जैसे हरियाणा, पंजाब एंड यूपी। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज द क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मीन्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम, कि जब हम टाइम के बेसिस पर डाटा को क्लासिफाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमें क्या करना है, टाइम और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स। हम मान के चलते हैं कि 2000 में नंबर ऑफ फर्म्स थी इन हरियाणा। हम हरियाणा की फर्म की बात करते हैं। 2000 में 100, 2010 में 150 एंड 2020 में 200। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम। थर्ड इज द क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी, कि वो क्वालिटी है या नहीं है। क्वालिटी मीन्स कि एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैरिड, अनमैरिड। तो क्वालिटेटिव जो है वो 2 टाइप्स की हैं, सिंपल एंड द मैनीफोल्ड। सिंपल मीन्स कि एक्सिस्टेंस एंड द अब्सेंस ऑफ द क्वालिटी, कि वो क्वालिटी है या नहीं है, सिर्फ हम सिंपल में इतना बताते हैं। मैनीफोल्ड में व्हेन वी क्लासिफाइड मोर देन द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जब 2 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो हम उसको बोलते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल की अगर हम बात करें तो सिंपल है कि जैसे मान लीजिए वर्कर है, किसी भी फॉर्म के अंदर वर्कर हैं तो हम सिर्फ उसको क्लासिफाइड कर देते हैं स्किल्ड और अनस्किल्ड। ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द सिंपल, कि बिल्कुल सिंपल है, हमें बताना है कि वो क्वालिटी वर्कर के अंदर है या नहीं है। सिंपल के बाद आती है बारी मैनीफोल्ड की। मैनीफोल्ड का मतलब कि जब 2 से ज़्यादा क्वालिटी किसी के अंदर होती हैं, तो हम इसी को आगे क्लासिफाइड करते हैं। स्किल्ड में हम बताएंगे कि जो वर्कर हैं स्किल्ड के अंदर कितने एजुकेटेड हैं और कितने अनएजुकेटेड हैं। एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। सेकेंड, अनस्किल्ड के अंदर हम बताएंगे कि कितने एजुकेटेड हैं और कितने अनएजुकेटेड हैं। अब यहाँ पे स्किल्ड और एजुकेटेड में डिफरेंस होता है। स्किल्ड मीन्स कि किसी के अंदर वो कला है काम करने की, बट वो जरूरी नहीं है कि जो स्किल्ड है वो एजुकेटेड हो। कि जैसे जो लोग हैं जो मूर्तियाँ बनाते हैं, जो अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, उनके अंदर स्किल्ड हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो एजुकेटेड हो। तो स्किल्ड और एजुकेटेड में फ़र्क होता है। अब नेक्स्ट हम इसको जो क्लासीफाइड कर देंगे, एजुकेटेड जो है उसको हम करेंगे रूरल और अर्बन। फिर अनएजुकेटेड के अंदर जो है रूरल और अर्बन। अनस्किल्ड के अंदर जो एजुकेटेड हैं उनको हमने क्लासिफाइड किया रूरल एंड अर्बन। नेक्स्ट, अनस्किल्ड के अंदर जो अनएजुकेटेड हैं उनको भी हमने क्लासिफाइड किया रूरल एंड अर्बन। तो दिस इज द क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटेटिव एंड द इट इज द मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, कि जब हम 2 से ज़्यादा क्वालिटी जब हम बताते हैं तो उसे बोलते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल में सिर्फ हम 2 क्वालिटी बताते हैं कि वो क्वालिटी है या नहीं है, लेकिन मैनीफोल्ड में हम 2 से ज़्यादा क्वालिटी हम बताते हैं, जैसे मैंने इस ग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज द क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकली, कि जब हम क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली में क्या है कि जब हम डाटा को क्लासिफाइड करते हैं तो दोनों ही तरफ हमारी न्यूमेरिकल मीन्स कि नंबर में हम क्लासिफाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बताएंगे, हमें बताना है प्रॉफिट बताना है। मान लीजिए किसी फर्म का प्रॉफिट है कि 2010 में उसको प्रॉफिट हुआ 1 लाख, 2015 में जो प्रॉफिट हुआ वो 2 लाख, और 2020 में जो हुआ वो 3 लाख। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूमेरिकली या क्वांटिटेटिव।
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएबल। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएबल। वेरिएबल क्या एक तरह से फिनोमिना होता है विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर टाइम, कि वो फिनोमिना जिसको हम मेज़र कर सकते हैं और जिसकी वैल्यू जो है वो ओवर टाइम बढ़ती रहती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे आपकी हाइट है उसको हम मेज़र कर सकते हैं और हमारी एज है वो क्या ओवर टाइम बढ़ती रहती है। तो इस तरह का जो डाटा है वो क्या है वेरिएबल है, क्योंकि इसको हम मेज़र भी कर सकते हैं और ये ओवर टाइम बढ़ती भी रहती है। वेरिएबल जो है दो तरह के हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट वेरिएबल विच इंक्रीज इन जंप्स, कि वो वेरिएबल जो जंप्स करते हैं, और इन कंप्लीट वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू मीन्स 1 2 3, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हैं कंप्लीट वैल्यू में होती है, तो 10 स्टूडेंट है, 11 12 13, इस तरह से वो कंप्लीट वैल्यू उनकी होती है। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल विच इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली और इन अ फ्रैक्शन, कि वो वेरिएबल जो फ्रैक्शन में होते हैं, जैसे हाइट है वो क्या है 5.1 5.2, की टेम्परेचर है जैसे 98.7, इस तरह की। तो इस तरह के जितना भी डाटा है वो कौन सा होता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। तो दो हमने बताया, डिस्क्रीट जो जंप करते हैं और कॉन्टिन्यूस जो कि कॉन्टिन्यूसली या इन फ्रैक्शन में होती हैं। नेक्स्ट है रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या होता है, अ मास ऑफ डाटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म में होता है ये, इट कॉल्ड रॉ डाटा। इट इज़ द अनऑर्गेनाइज, कि ये क्या है बिल्कुल अनऑर्गेनाइज होता है। जैसे क्या है क्लास 11th की अगर हम मार्क्स करें तो हमें क्या है, फर्स्ट स्टूडेंट उसके 30 मार्क्स हैं, 20 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 मार्क्स, 25, 10 स्टूडेंट्स हम मान के चलते हैं क्लास के अंदर, 17 18 19 और 15। तो ये क्या है, ये +1 क्लास के मार्क्स हैं 10 स्टूडेंट्स के, ये क्या है बिल्कुल अनऑर्गेनाइज हैं। तो दिस इज़ द रॉ डाटा, जो अनऑर्गेनाइज होता है और बिल्कुल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होता है। After variable, we discuss about the types of the series. How many types of series? First is the individual series and second is the frequency series. Frequency series have two types. First is discrete series and second is frequency series. First we discuss about the individual series. In this series, item are listed singly. कि जब हम item को बिल्कुल सिंगल फॉर्म में शो करते हैं, that's called the individual series. For example, कि 1 रोल नंबर की हैं 30 मार्क्स, 2 रोल नंबर के 20, 3 रोल नंबर के 40, 4 रोल नंबर के 25, 5 रोल नंबर के 30। इस तरह से जब हम डाटा को बिल्कुल इंडिविजुअल फॉर्म में शो करते हैं तो दैट्स इज़ द इंडिविजुअल सीरीज़, कि जो पर्सन है उसी के हमने नंबर शो किए हैं। सेकेंड इज़ द फ्रीक्वेंसी सीरीज़। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर क्या होता है, एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ आइटम आर क्लियरली शोन, कि जो एग्जैक्ट नंबर हैं हमें वो शो होते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर। यहाँ पर हमने क्या किया है कि क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स शो करे हैं। अब इसको हम बिल्कुल एग्जैक्ट कैसे शो करेंगे, जैसे 11 मार्क्स हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि 11 जो मार्क्स हैं वो 3 स्टूडेंट्स के हैं, 1 2 एंड 3। तो 11 जो मार्क्स हैं हमें पता है कितने स्टूडेंट्स के हैं 3, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, इसको हमने टैली बार से शो किया है 3 टैली बार से। ऐसे ही 12 जो मार्क्स हैं, हम इसको टेबल को देखेंगे ध्यान से, तो 12 मार्क्स जो हैं वो 1 स्टूडेंट्स के हैं, टैली बार भी हमारा क्या आ गया 1। 14 मार्क्स जो हैं वो 4 स्टूडेंट्स के हैं, टैली बार हमारा 4 होएगा। 16 मार्क्स जो हैं वो 2 स्टूडेंट्स के हैं, टैली बार इज़ आल्सो 2। 17 मार्क्स जो हैं वो 5 स्टूडेंट्स के हैं, टैली मार्क्स हमने शो किया है 5 स्टूडेंट्स। टैली मार्क्स में 5 हम क्या शो करते हैं, 4 लगा के उसके कट कर दें तो हमारा 5 बन जाता है। 18 जो मार्क्स हैं वो 1 स्टूडेंट्स के हैं, 20 मार्क्स जो हैं वो 4 स्टूडेंट्स के हैं। तो ये हमारा टेबल क्या शो करता है, एग्जैक्ट मेजरमेंट। एग्जैक्ट बता रहा है कि जो 11 मार्क्स हैं वो 3 स्टूडेंट्स के हैं, जो 12 हैं वो 1 मार्क्स के हैं। बट फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या होता है, आइटम कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड। जो आइटम है वो बिल्कुल क्लियर मेज़र नहीं होती, उसको हम क्लास इंटरवल में शो करते हैं। क्लास इंटरवल का मतलब क्या है, हम इसको शो करेंगे कि जैसे 10 to 15 मार्क्स हैं, ये मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। 10 to 15 मार्क्स जो हैं वो 3 स्टूडेंट्स के हैं,
15 to 20 मार्क्स जो हैं वो 2 स्टूडेंट्स के हैं, 20 to 25 मार्क्स जो हैं वो 4 स्टूडेंट्स के हैं, 25 to 30 मार्क्स जो हैं वो 6 स्टूडेंट्स, 30 to 35 7 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि 10 से 15 जो है वो 3 स्टूडेंट्स हैं। अब इन 3 स्टूडेंट्स के क्या हैं, 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। तो इट इज़ शो विद द हेल्प ऑफ द क्लास इंटरवल। तो डिस्क्रीट सीरीज में एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें पता है कि 11 जो मार्क्स हैं वो 3 स्टूडेंट्स के ही हैं, बट क्लास इंटरवल में अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी सीरीज में तो हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं पता। द लास्ट टॉपिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज द फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज हैव 5 टाइप्स। फर्स्ट इज exclusive series, second is inclusive series, third open end series, fourth cumulative frequency series, and fifth and last is the mid value frequency series. Firstly we discuss about the exclusive series. What is the exclusive series? In exclusive series, upper limit of one class interval is the lower limit of the next class interval. एक्सक्लूसिव सीरीज किसे कहते हैं? जब फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है वो सेकंड क्लास की लोअर लिमिट होती है। इट इज़ क्लियरली शो विद द टेबल कि जो 15 वैल्यू है वो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है, जो 10 to 15, लेकिन वही जो 15 है वो सेकंड की लोअर लिमिट है। तो दिस इज़ द एक्सक्लूसिव सीरीज। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 10 to 15 जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है 10 to 15 में 15 की वैल्यू ऐड नहीं है, 15 की वैल्यू ऐड है 15 to 20 में। लाइक दिस कि 15 to 20, 20 की वैल्यू यहाँ पर ऐड नहीं है, 20 की वैल्यू 20 to 25 ऐड है। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर शो है कि एक की जो अपर लिमिट है वो दूसरे की लोअर लिमिट है। 15 20 and 20 25 25 this like this. Second is the inclusive series. In inclusive series all items up to its upper limits, कि जितनी भी उसकी अपर लिमिट की आइटम्स हैं वो सारी की सारी उसकी क्लास इंटरवल में होती है। जैसे फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या है, 10 to 14 है, तो 14 की वैल्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी इसी के अंदर ऐड है। सेकंड इज 15 to 19, 19 की जो वैल्यू है वो इसी में है। नेक्स्ट इज 20 to 25। कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी लिमिट्स हैं उसकी सारी की सारी उसके अंदर ऐड होती है। थर्ड इज ओपन एंड सीरीज। इन ओपन एंड सीरीज lower limit of the first class interval and the upper limit of the last class interval are missing. We see with the table lower limit and the upper limit are missing. इस टेबल में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो हमने फ्रीक्वेंसी बनाई है, फर्स्ट जो है बिलो 5 इज 1, 5 to 10 3, 10 to 15 4, 15 to 26 and above 20 is 1. We can also show with the more than and the less than. तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पास जो है जो फर्स्ट इंटरवल होता है और लास्ट इंटरवल होता है उसकी हमें वैल्यू नहीं होती, उसे हम बिलो या अबव, लेस देन या मोर देन से शो करते हैं। फोर्थ इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब कहते हैं कि जब हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन भी क्या है, फ्रीक्वेंसी आर कॉन्टिन्यूसली एडिड। यहाँ पे क्या है कि जो हमें फ्रीक्वेंसी दिया उसको हम ऐड करते जाते हैं कॉन्टिन्यूसली। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट टेबल है फ्रीक्वेंसी का, मार्क्स हैं 5 to 10 3, 10 to 15 8, 15 to 29, 20 to 25 4, 25 to 30 is 4। इसी फ्रीक्वेंसी को जो हम कॉम्युलेट करते हैं यानी कि ऐड करते हैं, दैट्स कॉल्ड द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसे हम लेस देन और मोर देन दोनों से ही शो कर सकते हैं। तो मैंने इसको लेस देन से शो किया है कि लेस देन 10, लेस देन 10 कितनी फ्रीक्वेंसी है, इज़ 3। लेस देन 15, लेस देन 15 क्या है कि लेस देन जो 15 है वो इतने स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 10 वाले भी और 15 वाले की दोनों इसके अंदर ऐड होंगे। 3 + 8 = 11। नेक्स्ट इज लेस देन 20। लेस देन 20 में क्या है, 3 8 और 9 तीनों ही ऐड होंगे, तो 11 + 9 = 20। नेक्स्ट इज लेस देन 25, यानी कि यहाँ तक जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो सारी ऐड होगी। एंड लास्ट इज लेस देन 30। लेस देन 30 में सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐड होगी, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके ही लेस देन 20 मार्क्स हैं। इसे हम मोर देन से भी शो कर सकते हैं। लास्ट इज द मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। इन मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज वी हैव ओनली मिड वैल्यू एंड द फ्रीक्वेंसी, नो क्लास इंटरवल। कि मिड वैल्यू जो सीरीज है उसे हमें सिर्फ मिड वैल्यू पता है, फ्रीक्वेंसी मिड वैल्यू क्या है 5, 15, 25,
35, फ्रीक्वेंसी क्या है 4, 5, 6, 7। हमें मिड वैल्यू की हेल्प से क्लास इंटरवल निकालने हैं। क्लास इंटरवल फॉर एग्जांपल कि जैसे 10 to 15 है, दिस इज द 10 to 20। अब क्लास इंटरवल में ये क्या है, दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्लास इंटरवल के निकालने का फार्मूला क्या है, टेक्निक क्या है। जैसे हमारे पास मिड वैल्यू ये है, लोअर लिमिट निकालने का फार्मूला क्या है, m-1/2i एंड अपर लिमिट निकालने का m+1/2i। यहाँ पे क्या है, m क्या है हमारे पास, m मीन्स की मिड वैल्यू इज़ 5 -1/2। i क्या है, डिफरेंस ऑफ द मिड वैल्यू। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिड वैल्यू का डिफरेंस क्या है, 10 का है। तो यहाँ पे हमने किया 10, 2 5 या 10, 5 - 5 = 0। तो हमारी लोअर लिमिट क्या आई है 0, और अपर लिमिट का फॉर्मूला क्या है m+1/2, m मीन्स 1/2 और i कितना है 10, 5 + 5 = 10। तो यहाँ पे हमारी जो लोअर लिमिट है वो कितनी है 0, और अपर लिमिट कितनी है वो 10। तो हमारे मिड वैल्यू 5 की हेल्प से जब हमने टेक्निक या फॉर्मूला यूज़ किया तो हमारी क्लास इंटरवल क्या आई है 0 to 10। सेकेंड हम निकालते हैं m+1/2i, m+1/2i, दिस इज L1 और दिस इज L2। m कितना है 15 - 1/2 × 10, 15 + 1/2 × 10, 2 5 या 10, 15 - 5 = 10, 15 + 5 = 20। तो हमारी सेकेंड क्लास इंटरवल क्या है, लोअर लिमिट इज़ 10 और अपर लिमिट इज़ 20, 10 to 20। इस तरह से हम देखते हैं कि इस टेक्निक को यूज़ करके हम अपनी सारी क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं जो आगे आएगी 20 to 30 एंड 30 to 40। तो दिस इज़ आवर मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी। हमें पता है कि हमें सिर्फ मिड वैल्यू दी है और फ्रीक्वेंसी दी है, टेक्निक को यूज़ करके हमें उसमें क्लास इंटरवल निकालनी है। दिस इज़ आवर टुडे टॉपिक इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। आई होप यू अंडरस्टैंड all this topic. If you like it, like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.